नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती विभाग और आयोग की तैयारी आज हटेगा स्टे। कोर्ट सुनवाई 126 सीटों को होल्ड करते हुए पूरी सीट पर रिजल्ट या फिर इन सीटों को भी जोड़ा जा सकता है। तो माननीय न्यायालय का आदेश आज की डेट में जो मुख्य सेविका बहनों के लिए सुनवाई होने वाली है माननीय न्यायालय में, और सभी सेम ग्राउंड की जो याचिकाएं हैं इस एक साथ उनको कनेक्ट कर दिया गया है। उन सभी मामलों को एक साथ ही सुना जाएगा क्योंकि ग्राउंड उन सबका सेम है। ग्राउंड सेम का मतलब वही है कि वही जो संविदा कर्मी बहनें हैं उन्होंने जो है अपनी मांग रखी है कि हमको परमानेंट किया जाए। तो देखिए, जो रूल है वो रूल है। जब रूल आ गया, लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती हो रही है, तो जब आप संविदा कर्मी हैं, आपने संविदा के आधार पर जो है जॉब पाया हुआ है, तो फिर परमानेंट ऐसे कैसे हो जाएंगी। हाँ, वो अलग बात है कि रूल कुछ चेंज किया जाए कि अगर आपने लिखित परीक्षा दिया है तो कुछ आपको वेटेज मिलेगा, उसका कुछ आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने लिखित परीक्षा दिया ही नहीं। हाँ, ये होता है जैसे कई भर्तियों में कि संविदा कर्मी अगर उस भर्ती से संबंधित होते हैं, बाद में अगर परमानेंट वैकेंसी आती है तो कुछ उनको लाभ मिलता है, कुछ भारांक वगैरह जैसे उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि आपने लिखित परीक्षा दी है कि वेटेज आपको दिया जाए। आपने साफ साफ केवल यही कहा है और यही मांग रखी है कि हमको परमानेंट किया जाए। तो देखिए, अब माननीय न्यायालय का आदेश इस पर क्या होता है। विभाग और आयोग की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। विभाग और आयोग बिल्कुल तैयार है अपना जवाब लगाने के लिए। और जज साहब भी जैसा कि जो है स्वास्थ्य संबंधित उनको जो भी चीज़ें थी अब सही हो गए हैं, वापसी उनकी हो गई है, कल की डेट में ही हो गई। तो सुनवाई होने की उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि सुनवाई होगी। बस एक बार सुनवाई हो जाए, क्योंकि जब तक डेट लगने के बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर वही ज़्यादा परेशानी होती है। डेट लगने के बाद अगर सुनवाई हो जाए तब तो मामले का निस्तारण हो सकता है, ठीक है। नहीं, कई बार तो ऐसा हुआ है कि डेट लगी है, सुनवाई ही नहीं हो पाई, तो सेम वही ऑर्डर आपका जो है वो रह जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन आज संभावना बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कि माननीय न्यायालय की तरफ से क्या डिसीज़न लिया जाता है। 126 सीटों को होल्ड करके बाकी सीटों पर रिज़ल्ट जारी करते हैं या फिर पूरी सीटों पर जारी करते हैं। अब जो संविदा कर्मी बहनें हैं वो भी जब बिल्कुल देखिए, टक्कर जो है बराबर का ही आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी बिल्कुल एक्टिव हैं अपनी जो है अपनी मांग को लेकर। तो ये भी हो सकता है कि माननीय न्यायालय द्वारा 126 सीटों को भी होल्ड कर दिया जाए, उस पर मामले जो है उस पर सुनवाई होती रहे, आप लोगों का तब तक भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ जाए। बाद में जो भी डिसीज़न आएगा, अगर डिसीज़न आता है तो उन सीटों को इसमें जोड़ दिया जाएगा, या फिर उसको जो है 126 सीटों का जो मैटर है वो कोर्ट में उसी प्रकार से चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों की सुनवाई जो है लगभग आप मान के चल सकते हैं 2 बजे के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा सा ही वेट बचा है आज का, देखते हैं क्या होता है। वैसे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, बाकी हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि सुनवाई बस एक बार हो जाए। सुनवाई होने का मतलब है अगर मामला आज एक दिन में निस्तारित नहीं भी हो पाता है तो फिर 1-2 डेट और लग सकती है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। लेकिन एक बार सुनवाई हो जाए, बस यही है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएं यहाँ पर हैं, आप चाहे तो देख लीजिएगा आज की लेटेस्ट अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से। देख सकते हैं आप सभी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा परिणाम। कृषि सेवा पदाधिकारी के लिए जारी होगा अतिरिक्त परिणाम, साक्षात्कार में होंगे शामिल। संशोधित रोस्टर प्राप्त होते ही जारी होगा शिक्षा विभाग की 7 परीक्षाओं का परिणाम। 1 से अधिक प्रश्न पत्र से भी हो सकती है बीपीएससी की परीक्षा। क्या है नॉर्मलाइजेशन विधि, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन विधि के बारे में बताया गया है। जैसा कि कोई भी परीक्षा हो जो 1 से अधिक शिफ्ट में होती है, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो लगाया जाता है, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की विधि बताई गई है जो कि आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी 70वीं
सिविल सेवा में 1964 पदों पर भर्ती। पीटी नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित। 1/3 नेगेटिव मार्किंग। पूरे आरक्षण नियम पर होगी नियुक्ति। बदले हुए पैटर्न पर होगी पहली बार पीटी परीक्षा। और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, आप सभी देख सकते हैं। ग्राम विकास पदाधिकारी के सबसे अधिक पद यहाँ पर जो है पदों की संख्या, अलग अलग जो है विभाग में अलग अलग क्षेत्र की जो है पदों की संख्या, साथ ही यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो है कुल का योग किया गया है, ये दिया गया है। औशर मेडिकल की 7,000 सीटें बढ़ी। अक्टूबर से दिए जाएंगे विशेष आयुष्मान कार्ड। शिक्षकों को नियमित करने के लिए ठोस योजना बनाएं। तदर्थ अध्यापकों के नियमितीकरण की योजना पेश करी सरकार कोर्ट। 27 सितंबर तक हलफनामा न दिया तो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक को अदालत में होना होगा पेश। कोर्ट में कुछ भी पेश नहीं किया गया है। तो ये सभी न्यूज़पेपर के माध्यम से आज की लेटेस्ट अपडेट हो गई। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचनाएं मिलती रहेंगी इन भर्तियों संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।